नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यस बैंक के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब स्टॉक हमारे लेवल को तोड़ करके नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। तो कल के दिन मुझे लग रहा है कि स्टॉक का सपोर्ट लेवल टूट सकता है और स्टॉक हमारा नीचे जा सकता है। अब हम यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर समझाएँगे कि आपको अपना प्रॉफ़िट कब लेके निकलना था और कौन-सा स्टॉप लॉस आपको रखना था। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से सुनिएगा ताकि आपको इस वीडियो के बाद किसी दूसरे स्टॉक के वीडियो को देखना ही ना पड़े। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मैंने एक स्टॉक का यहाँ पर एक हाई बना हुआ था। पहले आपको इसको मार्क कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो हाई है ये हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया टारगेट का काम कर रहा था। यहाँ पर 4 बार स्टॉक ने टारगेट दिया और स्टॉक ने यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाए और जब लो टूटा तो गिरावट आई। फिर स्टॉक ने जो गिरावट दिखाई वो अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारी गिरावट दिखाई 15.70 रुपए तक। तो हाई बनने के बाद जब स्टॉक यहाँ तक आया तो यही आपका लास्ट का लो था। तो ये आपको एक तो स्टॉप लॉस लेकर के चलना था। उसके बाद स्टॉक फिर से ऊपर गया और यहाँ पर हाई बनाया। फिर जब स्टॉक नीचे आया तो पुराना जो हाई था वही का स्टॉक ने सपोर्ट लिया और स्टॉक यहाँ से फिर ऊपर चला गया। तो इस हाई के बनने के बाद स्टॉक ने जो लो बनाया ये अपना स्टॉप लॉस रखना था। फिर स्टॉक ने एक हाई बनाया, फिर स्टॉक ने लो यहाँ तक बनाया। तो इस हाई के बाद स्टॉक ने ये लो बनाया, फिर ऊपर गया तो स्टॉक ने ये जो लो बनाया था ये आपको स्टॉप लॉस रखना था। फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर हाई बनाया। फिर स्टॉक जब नीचे आया तो इस स्टॉक ने जो ये लो बनाया था ये आपका स्टॉप लॉस रखना था। अब आपको क्या करना है कि आपको अब यहाँ से अच्छे से समझना है और भी। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने जब इस हाई को ब्रेक किया तो स्टॉक ने हाई यहाँ पर बनाया। उसके बाद स्टॉक नीचे आया और स्टॉक ने जो लो बनाया वो यहाँ तक बनाया और फिर स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो ये जो स्टॉक ने लो बनाया था ये हमारा बना था 26.75 रुपए का। तो ये तो था आपका लास्ट का लो और यही आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस था। उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, ऊपर गया और स्टॉक ने हमारी एक तरह से डोजी या इन्वर्टेड हैमर या फिर आप मान के चलिएगा कि स्टॉक इसके ऊपर ही नहीं गया। तो आपको यहाँ से भी समझ में आ जाना चाहिए था कि स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है। अब देखिएगा स्टॉक ने फिर क्या किया, इस लो को तोड़ा, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। अब स्टॉक फिर से थोड़ा सा ऊपर गया और फिर से 3 से 4 कैंडल रेड बना दी और आज की कैंडल भी रेड बनी और लो के पास भी क्लोजिंग हुई। तो अब मुझे क्या लग रहा है कि ये जो लो बनाए हैं 22.80 रुपए का ये लेवल टूटेगा तो इस कैंडल के लो का आपका 22.60 रुपए का उसके बाद का सपोर्ट है और जैसे ये लेवल टूटा स्टॉक में बड़ी गिरावट आएगी और फिर स्टॉक में इस कैंडल के हाई का सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ सकता है जो कि 21.15 रुपए का है। आपको यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है। उसका रीजन यहाँ पर ये है कि एक तो रेड कैंडल बन चुकी और स्टॉक ऊपर जाने के लिए ज्यादा हमें प्रेशर भी नहीं कर पा रहा है। फिर देखिएगा कि आपको इस वाली जो कैंडल में हाई बना था इसमें आपको किस तरह से प्रॉफिट बुक करना था वो अब समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा इस कैंडल के लो के बाद स्टॉक ने लो ऊपर बनाया और इसका हाई ब्रेक करके स्टॉक ने हाई के पास क्लोजिंग दी जो हमारा ये वाला हाई था। स्टॉक ने इस हाई को फिर से ब्रेक किया नेक्स्ट कैंडल में और स्टॉक ने एक नया हाई बनाया और स्टॉक ने हाई के पास क्लोजिंग दी। फिर स्टॉक ने हाई बनाया और स्टॉक ने यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बनाए और इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई पर पिछली कैंडल के लो के ऊपर लो था। फिर स्टॉक ने क्या किया, एक नया हाई बनाया, फिर से ग्रीन कैंडल बनाई और स्टॉक ने क्लोजिंग इस कैंडल के जो ओपनिंग प्राइस थी और लो प्राइस थी उसके भी क्लोजिंग प्राइस थी उसके भी ऊपर क्लोजिंग दिया। फिर इस कैंडल में देखिएगा यही वो कैंडल है जहां पर आपको समझना था। तो देखिएगा
कि स्टॉक ने क्या किया कि पिछली कैंडल के हाई को भी ब्रेक नहीं किया, कैंडल ने हाई भी नीचे बनाया और जहां से ओपन हुआ वहां से थोड़ा सा ऊपर गया और स्टॉक ने पिछली कैंडल के लो को तोड़ के उसके नीचे क्लोजिंग दे दी और हमें इसी कैंडल के अंदर रेड कैंडल के अंदर अपना प्रॉफिट बुक करना था। पहली शर्त, स्टॉक ने ग्रीन कैंडल नहीं बनाई। दूसरी शर्त, स्टॉक ने पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया। तीसरी शर्त, पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे दी तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो इस तरह से आपको अपना प्रॉफिट बुक करना था इस कैंडल में और उसके बावजूद भी अगर आपको वेट करना था तो यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया और जब स्टॉक फिर से ऊपर गया तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारी डोजी कैंडल बनी और इस कैंडल में भी स्टॉक ने इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट नहीं किया और फिर से स्टॉक ने इस कैंडल के लो को तोड़ा और इसके नीचे क्लोजिंग दे दी और यहीं से स्टॉक ने फिर से लगातार रेड कैंडल लो और रेड कैंडल लो के साथ लो बनाते बनाते स्टॉक नीचे चला गया। अभी भी स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें केवल वेट ही करना है क्योंकि स्टॉक में ऊपर जाने का प्रेशर नहीं लग रहा है, स्टॉक नीचे जाने के प्रेशर में ज्यादा लगा हुआ है। तो ये लेवल आपका टूट सकता है क्योंकि 3 रेड कैंडल बन चुकी, तीनों कैंडल का हाई नीचे बन रहा है और लो अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पर भी ब्रेक हुआ है और आज भी स्टॉक ने हमारा लो जरूर बनाया है, लो के पास क्लोजिंग हुई। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।